ऑलराइट चैंपियंस गाइस, सो वेलकम है आप सभी लोगों का इस मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 11 में। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप सभी लोग कैसे अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट योर ड्रीम कस्टमर, अबाउट योर टारगेट कस्टमर। भाई सेड मेरे पास एक प्रोडक्ट तो है, बट मुझे कैसे पता कि अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो एक्चुअली मेरे बायर कौन है। मैं उन 100 के 100 बंदों को तो टाइम लगाने नहीं वाला। मैं हर एक बंदे से बात करके पता तो करूंगा नहीं कि भाई ये बंदा बाय करेगा, नहीं बंदा बाय करेगा। तो मेरे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, फिर मुझे पता होना चाहिए कि यार अगर मैं ये एक्स प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मेरी एक्चुअली टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर मैं ये वाई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो ये एक्चुअली कौन बाय करेगा। बिकॉज सपोज करो गाइस, एक दिन के अंदर अगर आपके पास दुकान के अंदर 1000 कस्टमर आ गए तो क्या सबके ऊपर टाइम लगाओगे? द आंसर इज नो। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है एक्जैक्टली वो कौन है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। एज यू ऑलरेडी नो गाइस, जिस मैंने आपको टॉपिक बता रखा है यहाँ पे कि अबाउट योर टारगेट ऑडियंस एंड हु विल गोना बाय योर प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हुई, कुछ क्वेश्चन आपके लिए, बट उससे पहले यहाँ पे मैं बात में चाहता हूँ आपके ड्रीम कस्टमर के बारे में। गाइस ये एक एक्टिविटी है जो कि आप सभी लोग करनी है, और वो एक्टिविटी क्या है कि आपको ना अपना एक ड्रीम कस्टमर बनाना है। ड्रीम कस्टमर मतलब क्या है कि वो बंदा जो कि आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली बाय करेगा ही करेगा। और ये एक्टिविटी कैसे करनी है आपको, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली चीज, अपने ड्रीम कस्टमर का आपको लिखना है नाम। आप लिख दो चिंटू, पिंटू, टिंकू, पिंकू, जो भी आपको नाम लिखना है इसलिए आप लिख सकते हो। फिर लिखना है उसका एज, फिर स्टेट, फिर कंट्री, जेंडर, सैलरी, ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर डू दे फॉलो, विच टाइप ऑफ यूट्यूब वीडियो दे डू वॉच, एंड व्हाट इज देयर पेन पॉइंट, व्हाट डू दे वांट, व्हाट इज देयर माइंडसेट एज ऑफ नाउ। सो गाइस आपको बेसिकली एक्टिविटी करनी है। सपोज करो गाइस कि मैं एक वॉच सेल कर रहा हूँ, अभी मेरी वॉच यहाँ पर है नहीं। सपोज करो मैं वॉच सेल कर रहा हूँ और वो वॉइस बेसिकली बॉयज की है, वो वॉच बेसिकली बॉयज की है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 12 साल के बच्चों को टारगेट करूंगा? क्या मैं उन अंकलों को टारगेट करूंगा जिनकी एज 40 साल से ऊपर की है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नहीं। क्या मैं फीमेल्स को टारगेट करूंगा? द आंसर बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है जो बेसिकली मेरी ये वॉच बाय करने वाला है वो है 20 साल से लेकर 24 साल के लौंडे जो कि अभी कॉलेज में एंटर हो रखे हैं या फिर कॉलेज के अभी बेसिकली जर्नी के अंदर है। वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो मैं उनका नाम दे दूंगा कि अगर सपोज करो मैं वॉच सेल कर रहा हूँ जो कि डिजिटल वॉच है जिसका प्राइस बेसिकली 5000 के आसपास है, मैं लिखूंगा उसका नाम चिंटू। उसकी एज 24 से लेके 20 से 24 साल के आसपास तक है। उसका स्टेट क्या है, मैं टारगेट करूंगा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ओके। और कंट्री क्या है बेसिकली इंडिया, ओके। जेंडर क्या है, प्रोबेबली मेल। सैलरी क्या है बेसिकली मे बी दे आर एम्प्लॉयड, या फिर अभी वो क्या नाम है कॉलेज में है तो भी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं बट स्टिल दे कैन अफोर्ड, ओके। ऑक्यूपेशन क्या है, स्टिल देयर इन कॉलेज। इंटरेस्ट क्या है, दे आर इन लाइक कॉलेज राइट नाउ सो दे वांट टू बी समथिंग कूल एंड अमेजिंग। एंड गाइस व्हिच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर डू दे फॉलो, ब्ला ब्ला। आप बेसिकली इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब सी सपोज करो कि बेसिकली मैं वॉच सेल कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 1000 कस्टमर आ गए। 1000 कस्टमर से 400 लोग फीमेल्स है, 500 लोग, एग्जांपल लेके चलो यार, बस रैंडमली बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 500 फीमेल्स हैं। अब क्या मैं उनको ट्राई करूंगा सेल करने के लिए? द आंसर इज नो, ठीक है। मे बी उनको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट क्या है, बट मुझे पता है बेसिकली कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में ये डालना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर कोई बाय नहीं करने वाला। नॉट एवरीवन विल गोना बाय योर प्रोडक्ट। और ये एक ऐसी चीज है जो कि सबसे बड़ी गलती लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। मैं कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, 100 लोग आ रहे हैं, एक पर्सन 100 के 100 बंदों से बात करने पर टाइम लगा रहा है। अगर आपको ये पता होगा एक्जैक्टली मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो बाय करने वाला है, तो उसी टाइप में हम लोग ऐड चला सकते हैं, उसी टाइप पे हम लोगों से बात कर सकते हैं, और उस चीजों से बेसिकली हमारा टाइम बहुत बचता है। मैंने कैसे, अगर आपने वाली वीडियो देखी है हमारी जो ओल्ड वे ऑफ मार्केटिंग और न्यू वे ऑफ मार्केटिंग में, मैंने यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे ट्रैफिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने वहाँ बता रखा था आप लोगों को कि लास्ट टाइम जो पहले के जमाने में क्या होता था, आपने बिलबोर्ड लगा दिया और वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं उस चीज को देख रहे हैं। बट आज के टाइम पे क्या है कि अगर आप लोग ऐड चला रहे हो तो आपकी ऐड पे कितने लोगों ने रुका है, कितने लोगों ने एंगेज किया है, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। बट पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, और इसीलिए आपके ड्रीम कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप कोई मार्केटिंग करना चाहते हो, अगर आप कोई भी मार्केटिंग करना चाहते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ड्रीम कस्टमर कौन है बेसिकली और कितना इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। एंड कुछ क्वेश्चन है बेसिकली आप सब लोगों के लिए, आपको ये एक्टिविटी भी करनी है। पहली चीज आप मुझे ये बताओ, डू यू नो अबाउट योर ड्रीम कस्टमर? क्या आपको उससे पहले ड्रीम कस्टमर पता था? इफ द आंसर इज नो, क्या आपने बेसिकली एक्टिविटी किया था? इफ द आंसर इज यस, देन इट्स गुड। अगर आपने नहीं किया फिर किया भी है, बट आई वांट यू टू डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एक्चुअली मेरा ड्रीम कस्टमर कौन है। सेकंड चीज क्या है, डू यू नो व्हाट योर ड्रीम कस्टमर एक्चुअली वांट? क्या आपको पता है कि जो आपका ड्रीम कस्टमर चीज चाहता क्या है, वो क्या लाइफ में अचीव करना चाहता है, और आपका प्रोडक्ट उस चीज को अचीव करने में इसलिए कैसे हेल्प कर सकता है? ये सारे क्वेश्चंस ना आपको कहीं ना कहीं खुद से पूछने होंगे। एंड आस्क योरसेल्फ, वर यू योर कस्टमर?
क्या आप खुद के कस्टमर थे? मेरे सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर एज यू ऑलरेडी नो, मेरी कम्युनिटी है कॉल्ड सिड इन अ सर्कल, ओके, जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ दे कैन स्केल देयर बिजनेस, हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस, एंड आई टीच पीपल हाउ टू डू सेल्स, ओके। अगर किसी बंदे का ऑनलाइन बिजनेस है तो सिड इन अ सर्कल की कम्युनिटी में आके वो लोग बेसिकली इस चीज को अपना आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब गाइस आप मुझे ये बात बताओ कि आज से 2 साल पहले क्या मैं खुद का ड्रीम कस्टमर था? कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर मैं अभी अपना वर्जन Z हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने वर्जन 1 को, बिकॉज मुझे पता है कि बेसिकली मुझे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, और उस तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करके मैंने अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रखा है। तो मुझे पता है कि बेसिकली मेरी ऑडियंस कौन है। तो कहीं ना कहीं ये हर कोई बंदा रिलेट नहीं कर पाएगा, मेरे ख्याल से फिजिकल प्रोडक्ट वाले बंदे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट डिजिटल प्रोडक्ट वाले बंदे डेफिनेटली इस रिलेट कर लेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद के ड्रीम कस्टमर हो। आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपका ड्रीम कस्टमर है राइट नाउ। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। एंड गाइस लेट्स अंडरस्टैंड पेन एंड प्लेजर ऑफ द कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली आप सभी लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम कस्टमर, मूविंग फ्रॉम पेन। अगर कोई कस्टमर है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर आप कोई उस बंदे को प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं पेन एंड प्लेजर होता है। अगर कोई बंदा कुछ भी बाय कर रहा है, या तो वो पेन की वजह से बाय कर रहा है, या तो वो बेसिकली प्लेजर की वजह से बाय कर रहा है। इफ यू आर बाइंग मोबाइल फोन और फर्नीचर, कहीं ना कहीं बेसिकली आप प्लेजर के लिए बाय कर रहे हो, बिकॉज आपकी वो नीड है, कुड बी योर वांट, आपकी वांट तो बेसिकली हो सकती है। और समटाइम्स कभी हम चीजें बाय करते हैं बिकॉज ऑफ पेन। सपोज करो आई एम नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, आई एम नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, बट आई वांट टू बी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, सो आई कैन बाय अ कोर्स। सिंपल सी बात है, तो मैं पेन में हूं बट आई वांट टू मूव फ्रॉम दिस और टू दिस पॉइंट। तो कहीं ना कहीं पेन एंड प्लेजर वाली स्ट्रेटजी आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर पहली चीज यहाँ पर क्या है, ड्रीम कस्टमर आपका मूविंग फ्रॉम पेन। राइट 10 phrases and ask yourself what are the things they are saying and thinking। खुद से बेसिकली पूछो एक बार, जो मेरा ड्रीम कस्टमर एक्चुअली है वो अभी पेन से प्लेजर की तरफ जा रहा है, फिर पेन के अंदर है, तो बेसिकली वो भी क्या सोच रहा होगा। सपोज करते हैं कि अगर आपका कस्टमर बोल रहा है आई वांट टू मेक ऑनलाइन अलोंग विद माय स्टडीज, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस हु कैन गाइड मी, आई वांट टू बिकम अ प्रो इन सेल्स, एवरीवन अराउंड मी मेक्स मोर मनी देन आई डू। बेसिकली ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ था, तो आप देख सकते हो जो मेरी ऑडियंस है बेसिकली वो ऐसी क्वेश्चंस अपने माइंड में सोच रही होगी, एंड आई एम टारगेटिंग दिस टाइप ऑफ पीपल। एग्जांपल के लिए बेसिकली तो आपको बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो मेरे कस्टमर अगर वो भी पेन में है या फिर मूविंग मतलब पेन से दूर जा रहा है, तो बेसिकली अभी उसके माइंड में क्या चीजें चल रही होंगी। आप जितना सही तरीके से अपने कस्टमर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा बेसिकली आप सभी लोगों के लिए। अगेन गाइस, अब यहाँ पे ड्रीम कस्टमर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मूविंग टुवर्ड्स प्लेजर। पहली चीज क्या था गाइस, यहाँ पे बंदा मूविंग फ्रॉम पेन से दूर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड चीज क्या गाइस, वो प्लेजर की तरफ जा रहा है। इट मींस ही और शी इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। वेल गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट डाउन एट लीस्ट अ डजन ऑफ फ्रेजेस that people in your market who are moving toward pleasure may have running on a loop in their head। कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा होगा बेसिकली। एंड गाइस सी, अगर जो मेरी ऑडियंस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आई वांट टू क्लियर माय डेब्ट। इफ समवन वांट टू मेक मनी, सपोज करो किसी नहीं फंसी प्रॉब्लम है बट वो उस बंदे को पैसा कमाना है, तो वो मूविंग फ्रॉम पेन, वो वहाँ पे क्या लिख रहा है, आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन अलोंग विद माय स्टडीज। मैं कॉलेज कर रहा हूँ बेसिकली बट स्टिल आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, ओके। एंड गाइस यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है, अगर बंदा कोई मूविंग टुवर्ड प्लेजर, कहने का मतलब है वो बेसिकली पेन से दूर जा रहा है और प्लेजर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई वांट टू क्लियर माय डेब्ट्स, आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, आई वांट टू सॉल्व माय फैमिली प्रॉब्लम्स एंड आई वांट टू लर्न दिस स्किल सेट। गाइस मे बी हल्का फुल्का बेसिकली आप लोगों के लिए हौच पौच हो रहा हो, बट स्टिल आई वांट टू मेक थिंग्स क्लियर ओवर हियर राइट नाउ। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, अगर कोई कस्टमर है, कोई बंदा है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आपका कोई जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो उसकी कुछ ना कुछ नीड और वांट को फुलफिल कर रहा होगा, या तो वो उसको प्लेजर दे रहा होगा, या तो कोई ना कोई उसका पेन बेसिकली प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा होगा। मैं इस चीज को बेसिकली आपको समझाना चाहता हूँ। और कस्टमर कभी भी अगर किसी पेन के अंदर होता है तो उसके माइंड में ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं और वो चाहता है कि बेसिकली वो उस थॉट प्रोसेस से दूर जाए, ओके। लेकिन जब वो डिसाइड कर लेता है, ठीक है यार भाई मैं सभी पेन में हूं, अब मुझे प्लेजर की तरफ प्रोसीड करना है, इसका मतलब क्या है कि ही और शी इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, ओके। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका माइंड में थॉट प्रोसेस होता है बेसिकली वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। आप आई होप कि आपको बेसिकली ये समझ में आ चुका होगा। आई वांट यू टू डू दिस एक्टिविटी फॉर योर बिजनेस। आप ये सोचो एक्जैक्टली मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा जो प्रोडक्ट बेसिकली वो कौन बाय करने वाला है, उसका पेन पॉइंट क्या है। अगर उसका पेन पॉइंट है तो वो पेन पॉइंट बेसिकली क्या सोच रहा है, अगर वो पेन से प्लेजर की तरफ जा रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा। मैं लिटरली बोलूंगा इस यहाँ पे ना ये आपको ना बहुत लंबा बिजनेस देने वाला है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप अपने कस्टमर के माइंड में जाके उसकी तरीके से सोच रहे हो, आप उसके शूज में अपना पैर डाल रहे हो, एंड देन यू विल गेट टू नो कि एक्जैक्टली जो मेरा कस्टमर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, एंड ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस बंदे को क्लोज करना। एंड सी फाइंड आउट मोर फ्रेजेस मूविंग अवे फ्रॉम पेन टू प्लेजर। आप जितने ज्यादा ये बेसिकली फ्रेजेस सोच पाते हुए उतना ही ज्यादा बेटर है। एंड सी द जर्नी फ्रॉम पेन टू प्लेजर विल बी डन बाय योर प्रोडक्ट।
और जो उस पेन से प्लेजर तक की जर्नी है बेसिकली वो कौन सॉल्व करने वाला है? ये बेसिकली आपका पेन है, ये प्लेजर है, यहां से तक की जर्नी जो सॉल्व करने वाला है कौन सॉल्व करेगा? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट। एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल गोना वर्क। एंड गाइस सी, अब हमने बेसिकली यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि लाइक हमारी ऑडियंस कौन है, बट वेयर इज योर ऑडियंस? मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो मेरा प्रोडक्ट है बेसिकली ये बंदा बाय करने वाला है, बट वो बंदा मेरे पास आएगा कैसे? वेल, नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की आने वाली मेरे ख्याल से, तो हम वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। बट गाइस, आई वांट यू टू लर्न समथिंग ओवर हियर। गाइस, यहाँ पे दो चीजें हैं, ईदर पीपल विल सर्च फॉर यू, सेकंड चीज क्या है, ईदर पीपल विल फाइंड यू बाय स्क्रॉलिंग। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर मुझे एक मोबाइल फोन बाय करना है, एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, गूगल पे रिसर्च करता हूँ, और क्या नाम है, मैं तो फिर यूट्यूब पे जाता हूँ रिसर्च करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस मोबाइल फोन के बारे में। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो कोई मोबाइल फोन के ऐड होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो एंड अगर आप चाहते हो बेसिकली कि आपके ऑडियंस आपके पास आपके फनल के अंदर आए, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, वो अपने पेन में है बेसिकली और वो सॉल्यूशन के लिए लुक कर रहे हैं, या फिर आपको पता है बेसिकली कि ये मेरी ऑडियंस है और आप उन तक पहुंच रहे हो। सिंपल दो तरीके हैं, या तो वो आपके पास है, ये तो बेसिकली आप उनके पास जाओ। अब सपोज करो कि कोई चीज है, बेसिकली सपोज करो किसी बंदे का बैक का पेन है, ओके, अब उसको बैक के पेन के लिए ना एक पट्टा टाइप में आता है, उसको वो सर्च करना है। वो क्या करेगा? वो गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, और जितने लोगों ने वीडियो बना रखा होगा वहां पे उन्होंने कोई लिंक दे रखा होगा, एफिलिएट लिंक, किसी का भी लिंक, वो वहां से लेके बेसिकली अपना आराम से बाय कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो आपको सिंपल सी बात है उसकी एक वीडियो क्रिएट करनी है, उसका एक रिव्यू बनाना है बेसिकली, और उसको अपलोड कर देना है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। और हाँ, आपको उसका SEO अच्छी तरीके से करना है। इसके बारे में हम यूट्यूब वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक है। और आपको उसका SEO अच्छे से करना है, बिकॉज अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो सी, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। 1 year back I was promoting a product called LeadStar, एक एफिलिएट प्रोडक्ट था बेसिकली, एक प्रोडक्ट था उसको मैं एफिलिएट करता था। तो उसकी ना मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और उस रिव्यू वीडियो से आई गॉट ऑलमोस्ट 20 सेल्स। मेरे पास 20 सेल्स आए थे। एक सेल पे जो मुझे कमीशन मिलता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 5,000 रुपीज था। तो मुझे कम से कम मैंने 1 लाख रुपए का क्या रेवेन्यू जनरेट, नॉट रेवेन्यू, इट्स कंप्लीटली प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट जनरेट किया किस तरीके से? उस यूट्यूब वाली वीडियो से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस, बिकॉज जब लोग रिसर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, अगर आपकी वीडियो आती है और वहां से उनको सोल्यूशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो दे वुड लव टू बाय आवर प्रोडक्ट। एंड गाइस, सेकंड चीज यहाँ पर क्या है कि या तो वो सर्च करें, अगर वो सर्च नहीं कर रहे तो आप ऐड चलाओगे, आप ऐड चला के बेसिकली उनके सामने जाओगे। अब या तो आप ऐड चला सकते हो, या तो आप करो कंटेंट क्रिएट, बिकॉज अगेन गाइज मैंने आपको फनल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। बिकॉज जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप लोगों के सामने जा रहे हो और आप उनको प्रोफाइल पे लेकर आ रहे हो, फिर आप उनको स्टे करवा रहे हो, देन दे विल गोना फॉलो यू, देन दे विल गोना क्लिक ऑन द लिंक, देन दे विल गोना गो थ्रू अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, बेसिकली जो भी सारी चीजें। आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, सो गाइस सी, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, पीपल विल ईदर बी सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट और यू विल इंटरप्ट देम टू गेट देयर अटेंशन विद योर कंटेंट और एड्स दे आर स्क्रॉलिंग। ओके, सो गाइस व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, रनिंग एड्स, you would have a small window or time to grab their attention, create a desire for your product and service and make an offer and bring them into your funnel। वो same चीज guys जो मैंने अभी आपको explain किया, either they will gonna search for you, either you need to present yourself through your your ads or through your content in front of them। Simple। And guys see, you have to become good at hook story offer। हम इसको आराम से डिस्कस कर रहे होंगे। hook story offer का मतलब क्या है कि अगर आप एक ad चला रहे हो या फिर अगर आप एक content, अब भाई कितने बंदे कंटेंट डाल रहे हैं, रील पे जो कंटेंट जा रहा है उसके लिए टक 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 बहुत सारा कंटेंट जा रहा है। आपके कंटेंट में इतना अच्छा क्या है कि कोई बंदा रुकेगा आपकी प्रोफाइल पे वो जाएगा? आप मुझे बताओ, आप दिन में 1000 रील देखते हो, कितने लोगों का प्रोफाइल चेक करते हो आप? कम से कम सिर्फ 10 से 15 लोगों का। क्यों? कुछ ना कुछ उनकी लाइक रील के अंदर होता है। तो वो यही 3 चीजें होती हैं, हुक, स्टोरी, ऑफर। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर यह है कि वो अपनी वीडियो को ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आपको हुक मिल जाए। लाइक आप उसका हो जाए कि एक्चुअली यार ये क्या बोलते हैं। सपोज करो अगर मुझे आपको हुक देना है एक, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी कल दशहरा था, मैं एक रावण का मुकुट पहन लेता हूँ और मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, ऐसे लेके ऐसे बैठ जाता हूँ मैं आराम से। आप बोलोगे कि नहीं करने में क्या वाला है, आपको हुक मिल गई, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है कि फिर मैं कितने अच्छे तरीके से स्टोरी नरेट करता हूँ वो मैटर करता है। एंड जो थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप आखिरी में क्या कॉल टू एक्शन दे रहे हो, या बेसिकली आप आखिरी में क्या ऑफर दे रहे हो, ये मैटर करता है। आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो गाइस एक्सरसाइज बेसिकली आपके लिए एक और है यहाँ पे, हुई है यहाँ पे, हियर आर सम क्वेश्चंस यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ एट दिस पॉइंट। एंड गाइस सी, कुछ क्वेश्चन बेसिकली आप लोग हैं यहाँ पे, व्हाट पॉडकास्ट डू दे फॉलो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करो तो आपको अपने कस्टमर के बारे में डीप में पता होना चाहिए, वो कैसे पॉडकास्ट फॉलो करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू दे कंज्यूम, वो कैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, विच टाइप ऑफ एफबी ग्रुप डू दे एंगेज इन, वो कैसे एफबी ग्रुप में एंगेज करते हैं, विच चैनल्स आर दे फॉलोइंग ऑन यूट्यूब, व्हाट ब्लॉग डू दे रीड, विच इन्फ्लुएंसर डू दे फॉलो, व्हाट कीवर्ड्स आर दे सर्चिंग ऑन गूगल फॉर इंफॉर्मेशन।
आपको अगर ये सारी चीज पता है आपके बड़ी सेल आपके ऑडियंस के बारे में, आप उनको आराम से टारगेट कर सकते हो थ्रू एड्स, बहुत आराम से। एंड यू नो गाइस, अगर आपको कस्टमर के बारे में कंप्लीटली पता है तो यू कांट इवन इमेजिन कि आप कितने कम अमाउंट में उन ऑडियंस को लेकर आ सकते हो फनल के अंदर। एंड गाइस सी, योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई वेयर इज योर ऑडियंस एंड यू नीड टू थ्रो अ हुक देयर एंड ब्रिंग देम इनटू योर फनल। सपोज करो कि मुझे पता है कि इस वाले पॉन्ड में मछलियां यहाँ बहुत ज्यादा है, तो मुझे करना क्या है? सी, अगर मुझे बहुत सारी मछलियां पकड़नी है, मुझे मेरा पहला काम क्या है? मछलियां कहाँ मिलेंगी। सेकंड चीज क्या है कि जहां मछली है मैं वहां पे वो हुक मारूंगा बेसिकली, और वहां से मछलियां अपना आराम से लेकर जाऊंगा, सिंपल। और वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए भी है। एंड गाइस सी, नाउ एनी प्रॉब्लम इन कस्टमर अवतार वेयर दे आर, क्या आपको अभी कोई प्रॉब्लम है कि आपकी कस्टमर ऑडियंस कहाँ पर है? और एक्चुअली वो है क्या, ये क्वेश्चन बेसिकली ने इसलिए लिखा है, अगर आपको अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, जस्ट पॉज दिस वीडियो, गो वॉच इट अगेन, बिकॉज मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि पहला क्या है, आपकी ऑडियंस कौन है, सेकंड चीज क्या है, आपकी ऑडियंस आपको मिलेंगी कहाँ पे। वेल, लीड जनरेशन के बारे में हम बाद वाली वीडियो में आराम से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बट आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा। एंड गाइस, अगेन गाइस, सो हमारी नेक्स्ट वीडियो है लीड जनरेशन, या फिर आप बोल सकते हो उसको ट्रैफिक। एंड गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एज यू ऑलरेडी नो कि यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम डिस्क्रिप्शन and check out guys our exclusive sales bootcamp training. So guys, if you are the one जो कि सेल्स के बारे में सीखना चाहता है, if you are the one जो कि मेरी सेलेक्ट एक्सक्लूसिव सेल्स बूटकैम्प कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इट्स जस्ट 999, तो आप जाके उसको अपना एनरोल कर सकते हो आराम से, आपके पास एट द सेम टाइम मेल आ जाएगा। Alright guys, have a great day. Just let me know in the comment box कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, and please यार do share with someone ताकि उसको भी बेसिकली ये सारी नॉलेज मिल पाए। Alright, have a great day. Bye bye.